बच्चों आओ शुरू करते हैं हम लोग अपना सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जो आधारित होंगे हमारे वर्ड पावर पे। दोस्तों एग्जाम्स के लिए वर्ड पावर बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं है तो आपको इंग्लिश से थोड़ा सा डर लगेगा, इसलिए आपको इंग्लिश के लिए वर्ड पावर को स्ट्रांग रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप बहुत सारा ग्रामर पढ़ लो और अगर आप वर्ड पावर को अच्छा ना करो तो आपको ग्रामर में मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि जब आप ग्रामर पढ़ते हो तो उसमें आप सेंटेंस ही तो पढ़ोगे और सेंटेंस में वर्ड्स होंगे, और अगर हमें उन वर्ड्स की हिंदी नहीं पता होगी तो हमारा ग्रामर बहुत काम नहीं आने वाला है। और एग्ज़ाम निकालने के लिए तो हमें मतलब 50% एग्जाम में वर्ड पावर से क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हमें दोस्तों वर्ड पावर पे ध्यान देना है। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है, और अभ्यास करते रहना है। हमारा जो मॉक टेस्ट होता है उसमें एकदम बढ़िया से इसको रट करके उसको मतलब टेस्ट में देना है, नंबर अच्छे लाने हैं, ठीक है। और वैसे ये रटने से याद नहीं होता है, ये अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अभ्यास कराऊँ। और ये वीडियो मैंने ऐसा बनाया है, मैं ऐसा बना रहा हूँ मतलब वीडियोज़, मतलब कि आप जब आप पूरा वीडियो देखोगे वर्ड पावर का तो इसमें आपको मैक्सिमम वर्ड्स याद हो गए रहेंगे। और अगर आप रेगुलर देखते हो वर्ड पावर का वीडियो मेरा, तो आपको मतलब 1 महीने के अंदर आपके पास अच्छा खासा वर्ड पावर होगा। देखो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप रेगुलर हो किसी भी चीज़ को करने में तो आपको चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वर्ड पावर के वीडियो को, इस क्लास को रेगुलर पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा समय दे दोगे तो आगे बहुत लाभ मिलने वाला है। आओ शुरू करते हैं। हमारा जो वर्ड है हमारा पैसिफाई, और इसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची बताना है। पैसिफाई की मीनिंग तो हमें पता होनी चाहिए ना। 4 ऑप्शन है, इंस्टिगेट, मॉलिफाई, प्रोवोक और विल्ट। 4 ऑप्शन से बताओ इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। तो प्यारे बच्चों पैसिफाई का मतलब होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। पैसिफाई का हिंदी होता है शांत करना, शांत करना। आप लिख लो अपने नोटबुक में, ठीक है, शांत करना। अब 4 ऑप्शन है, हमें इसी के हिसाब से बताना है। इंस्टिगेट का हिंदी होता है भड़काना, तो भड़काना तो होगा नहीं। प्रोवोक का भी हिंदी होता है भड़काना, ये भी नहीं होगा, दोनों का हिंदी भड़काना हो गया। विलोम रहता है तो ये दोनों में से कोई एक होता है, लेकिन विलोम नहीं पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है। तो विल्ट का हिंदी होता है मुरझा जाना, तो मुरझा जाना तो मतलब वो तो होता है मर जाना, तो फिर होगा क्या। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मॉलिफाई, क्योंकि मॉलिफाई का भी हिंदी होता है शांत करना, ठीक है। अच्छा ये वर्ड्स आगे भी फिर मिलेंगे ताकि रिवीजन हो जाए, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है शन, SHUN। देखो कितना प्यारा वर्ड है, SHUN, शन। शन का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। वैसे 4 ऑप्शन हैं, एक्सेप्ट है, हैजर्ड है, अवॉइड है और लॉडेबल है। बोलो आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शन का मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज़ से दूर रहना, दूरी बना के रहना होता है ना, किसी से चीज़ से दूर रहना, हम बच के रहते हैं भाई इनसे। तो शन, SHUN, शन का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना। 4 ऑप्शन से विलोम बताना है, विलोम नहीं पर्यायवाची बताना है। तो एक्सेप्ट होगा नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब होता है भाई स्वीकार कर लेना, दूर रहने का उल्टा हो गया ये। हैजर्ड का हिंदी होता है खतरा, तो ये खतरा और दूर रहना ये कुछ मिलता जुलता नहीं है। लॉडेबल का हिंदी होता है प्रशंसनीय, यानी प्रशंसा करने लायक। लॉडेबल का हिंदी होता है प्रशंसा करने लायक, तो दूर रहना, प्रशंसा करने लायक कुछ बैठ नहीं रहा है। तो आंसर होगा सी। प्यारे बच्चों अवॉइड का मतलब क्या होता है, अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना, ठीक है, AVOID, अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना। तो शन का भी मतलब दूर रहना और अवॉइड का भी मतलब दूर रहना, तो आंसर होगा सी। नोटबुक में ज़रूर लिख लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट में दूंगा मैं ये सब। अभी हमारा अगला है, फिर से सिनोनिम ही पूछा है। इंस्टिगेट का मतलब पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस हैं, पंजेंट है, मीक है, रेस्ट्रेन है, प्रोवोक है। अगर आपने ऊपर वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा। इंस्टिगेट का मीनिंग होता है दोस्तों भड़काना, उकसाना, ठीक है ना, भड़काना या उकसा देना, किसी को उकसा देना, नाराज़ कर देना। 4 ऑप्शन से होगा क्या। तो प्यारे बच्चों प्रोवोक भी तो मीनिंग ऊपर बताया था, प्रोवोक का हिंदी होता है भड़का देना या उकसा देना, तो दोनों का मीनिंग एकदम सेम से, इसलिए इसका आंसर डी। लिख लेना अपने नोटबुक में। वैसे एक ही हिंदी जानना चाहते हो, पंजेंट का हिंदी होता है तीखा, जैसे होता है ना मिर्च तीखा होता है। और मीक का मतलब विनम्र होता है, ठीक है ना, मीक का हिंदी होता है विनम्र। और ये जो हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का हिंदी क्या होता है भाई, रेस्टोरेंट का हिंदी होता है रोकना, ठीक है ना, हिंदी लिख लो, आगे सब मिलेगा, रोकना। आगे फिल इन द ब्लैंक्स भी कराऊंगा, ठीक है, अभी इसी में आएगा। LAUD, अभी ऊपर पढ़े थे हम लोगों ने लॉडेबल, देखो अभी पढ़े थे ना लॉडेबल, लॉडेबल माने प्रशंसा करने योग्य, तो ये लॉर्ड से बना होगा ना LAUD। तो LAUD का हिंदी क्या होता है, प्रशंसा करना। LAUD का हिंदी होता है प्रशंसा करना। 4 ऑप्शन से बताना है भाई, इनडिलिबल, मॉलिफाई, डेनिग्रेट, अपराइज।
देख रहे हो ना कितना स्पेशल वर्ड्स है दोस्तों। सारे वर्ड्स को आप नोटबुक में लिख लेना, सब एग्जाम में आते हैं। बहुत ही मेहनत करके सारे कलेक्शन ला रहा हूँ मैं। तो इनडिलीबल का मतलब क्या होता है भाई? पहले तो लॉर्ड का हिंदी क्या है? प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है। तो इनडिलीबल का हिंदी क्या होता है भाई? इनडिलीबल का मतलब होता है ना जिसे डिलीट ना किया जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके। जैसे आप वोट देने जाते हो इलेक्शन में, तो आपके हाथ पे एक स्याही लगा दी जाती है और वो स्याही जल्दी मिटता नहीं है, तो वो स्याही कहलाएगा इनडिलीबल इंक, यानी अमिट स्याही। वैसे मॉडिफाई का हिंदी क्या होता है भाई? मॉडिफाई का हिंदी होता है शांत करना, पढ़े थे ऊपर, शांत करना। अपराइज का हिंदी क्या होता है भाई? अपराइज का हिंदी होता है सूचना देना। तो सूचना देना का मतलब इन्फॉर्मेशन देना, ये तो बैठेगा नहीं। तो दोस्तों हमें बताना है विलोम। तो लॉर्ड का हिंदी होता है प्रशंसा करना, तो उल्टा होगा आलोचना करना, बुराई करना। और दोस्तों जो हमारा आंसर है ना डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब होता है आलोचना करना या बुराई करना। प्रैक्टिस करिए खूब। अगला है हमारा रैवेज, RAVAG। रैवेज का मीनिंग बताना है, इसका विलोम बताना है आपको, ठीक है। डिस्ट्रॉय है, डेवास्टेट है, रीस्टोर है और पेंसिव है। देख रहे हो दोस्तों सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आज से एकदम सीरियस रहना, रेगुलर रहना, पढ़ाई करना खूब मन लगा के, है ना। बहुत छोटी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, मेहनत करोगे सब कुछ आसान है, तुरंत मिल जाएगा नौकरी। तो रैवेज का हिंदी होता है बर्बाद कर देना। क्या होता है? बर्बाद कर देना, ध्वस्त कर देना, विनाश कर देना, बर्बाद कर देना। अब देखो भाई विलोम बताना है हमें, तो विलोम में ए तो लगाना नहीं, क्योंकि डिस्ट्रॉय का हिंदी होता है बर्बाद कर देना, ये नहीं होगा। डेवेस्टेट भी नहीं होगा, क्योंकि डेवेस्टेट का भी हिंदी होता है विनाश कर देना, बर्बाद कर देना। और पेंसिव भी नहीं होगा, क्योंकि पेंसिव का हिंदी होता है उदास। पेंसिव का हिंदी उदास, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात सोच रहा है, सोच में डूबा है, उदास है। तो होगा क्या है? तो आंसर होगा रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब होता है ना फिर से स्थापना करना। रैवेज का मतलब तोड़ फोड़ करके सब बर्बाद कर देना, और रीस्टोर का मतलब होता है फिर से उस टूटी हुई खराब चीज़ों को अपने पहले की अवस्था में ला देना, यानी सब कुछ सुधार देना। तो रीस्टोर माने सुधार देना और रैवेज माने बर्बाद कर देना। तो आंसर होगा सी। सीमली, देखो कितना प्यारा वर्ड है सीमली। सीमली का पूछ रहा है विलोम, सीमली का मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। 4 ऑप्शंस हैं, रेस्ट्रेन है, परफेक्ट है, डिवेस्टेट है और इनएप्रोप्रिएट है। प्रैक्टिस करिएगा रेगुलर, आप अगर पढ़ोगे तो मन लगा के, तो आपको सारे वर्ड्स याद करा दूंगा मैं। तो रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है भाई? रोकना। अच्छा सीमली का मीनिंग जान लो आप। सीमली का मतलब होता है ना उचित। क्या होता है? उचित। अभी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा, ठीक है ना, तो इन सारे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। सीमली का हिंदी होता है उचित, तो उचित का उल्टा चेन हमें अब उल्टा अनुचित। तो आइए देखते हैं। रेस्ट्रेन माने रोकना, ये तो होगा नहीं। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है। और डेवेस्टेट का हिंदी बर्बाद करना, तो ये भी नहीं होगा। उचित का बर्बाद करना नहीं होगा। दोस्तों आंसर होगा डी, क्योंकि इनएप्रोप्रिएट का हिंदी होता है अनुचित। अनुचित, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट का हिंदी होता है अनुचित, ठीक है। अनुचित का मतलब होता है जो सही ना हो, और उचित का मतलब होता है एकदम सही। चलो भाई फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। और दोस्तों ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, हमें जो ऊपर वर्ड्स मिले थे उन्हीं पर आधारित है ये। आइए देखते हैं। इट इज़ नॉट डैश, 4 वर्ड्स है ना, चारों ऊपर बता चुका हूँ, अभी भरना है इसका। इट इज़ नॉट डैश टू टेक वेपन, वेपन का मतलब हथियार, इन द टेम्पल, मंदिर में हथियार ले जाना डैश नहीं है। क्या नहीं है भाई? मंदिर में हथियार ले जाना डैश नहीं है। परफेक्ट पूर्ण नहीं है, अमिट नहीं है। इनडिलीबल का हिंदी होता है अमिट, ये तो बैठ नहीं रहा है दोनों। पंजेंट का मतलब होता है तीखा, तीखा नहीं है, ये नहीं बैठेगा। होगा क्या? आंसर होगा बी। सीमली का हिंदी होता है उचित। तो देखो दोस्तों हिंदी, इट इज़ नॉट सीमली, उचित नहीं है, टू टेक वेपन इन द टेम्पल, यानी टेम्पल यानी मंदिर में वेपन यानी हथियार ले जाना उचित नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सी। उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर हुआ होगा। अगला देखो, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूँ। बिकॉज, क्यों भाई? क्योंकि द टेस्ट ऑफ दिस डिश, डिश का हिंदी होता है व्यंजन। व्यंजन मतलब खाने का कोई वस्तु। क्योंकि द टेस्ट ऑफ दिस डिश, इस जो डिश है ना उसका जो टेस्ट है, इज डैश, वह है। भाई पानी कब पीता है आदमी? जब कोई खाने का स्वाद
पेंसिव उदास हो, पैसिव पैसिव मतलब जी सुस्त, सुस्त हो, ये तो और नहीं बैठ रहा है। पंजेंट का हिंदी होता है तीखा, तो भाई कोई भी वस्तु जब तीखा होगी तो पानी तो पीना ही पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मीक का हिंदी जानते ही हो, विनम्र होता है। मीक का हिंदी विनम्र, तो ये बैठेगा नहीं। अगला है द मदर इज क्राइंग, सॉरी आई एम सॉरी, द मदर इज डैश हर क्राइंग चाइल्ड। हर क्राइंग चाइल्ड का मतलब होता है ना अपना, यानी उसका रोता हुआ बच्चा। मदर जो है वो, ये सब ऑप्शंस है, भरना है आपको। रिस्ट्रेनिंग, इंस्टिगेटिंग, पैसिफाइंग एंड विल्टिंग। मैं एक बार हिंदी निकाल के बैठाता हूँ ना। रेस्ट्रेन का हिंदी होता है रोकना, माँ अपने रोते हुए बच्चे को रोक रही है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा। इंस्टिगेटिंग, भड़काना, उकसाना, माँ अपने रोते हुए बच्चे को उकसा रही है, ये नहीं होगा। विल्ट का मतलब होता है मुरझाना, है ना, विल्ट का हिंदी मुरझा जाना, तो माँ अपने बच्चे को मुरझा रही है, ये तो और नहीं बैठेगा। फिर होगा क्या, देखो भाई, पैसिफाई का मतलब होता है ना, मैंने आपको बताया था, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, जिसको अभी एकदम पहले नंबर पे पढ़े थे, पैसिफाई मॉलिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, तो फिर होगा क्या, तो द मदर इज़ पैसिफाइंग हर क्राइंग चाइल्ड। माँ अपने रोते हुए बच्चे को पैसिफाई कर रही है, यानी शांत कर रही है। ठीक है, 10 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वी शुड डैश बैड पीपल, हमें बैड पीपल को डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, लव करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए बुरे लोगों से, नहीं, बुरे लोगों को सुधारना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, आकर्षित कर लेना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इंस्टिगेट, भड़का देना चाहिए, ये तो और गलत काम हो गया भाई। शन, SHUN, शन का मतलब क्या बताया था, दूर रहना, मतलब उन लोगों से दूर रहना, बुरे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है ना, वी शुड शन बैड पीपल, हमें बुरे लोगों से शन यानी दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों कोई डाउट नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो। वर्ड पावर प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।